हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। भाई आज मैं लेके आ गया हूँ मारुति की सबसे सस्ती कार ऑल्टो K10। तो देखने वाले हैं भाई सस्ती सी कार में मारुति हमको क्या क्या देती है, क्या क्या चीजें नहीं देती है और कितने प्राइस सेगमेंट में देती है और ऑफर क्या रहने वाले हैं। तो इस मारुति के साथ में सारी चीजें देखने वाले हैं। ओवरऑल क्या क्या चीजें हमको उसकी मिलती है, डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई साइड बाय साइड देखने में कुछ इस तरीके की इसकी लुक रहती है और एक छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, मारुति की सबसे सस्ती कार है। तो चलो डिटेल में इसको जान लेते हैं क्या सब चीज़ें हमको मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो इस तरीके की कुछ फ्रंट प्रोफाइल मिलती है और इसमें साथ ही मिलते हैं हेलोजन हमें हेडलैम्प। तो कोई भी एलईडी का ऑप्शन नहीं है। बीच में मिलता है सुजुकी का लोगो और नीचे मिलती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। तो भाई इसके नीचे भी कुछ हमें छोटी सी ग्रिल दे रखी है, तो काफ़ी शानदार है, छोटे से मुंह को लुक निकाल के देती है इस ऑल्टो के साथ में। और बात करते हैं अगर इसके साइड की, तो कुछ इस तरीके के हमें साइड में ये ब्लैक कलर के डोर ओपन हैंडल मिलते हैं और ब्लैक कलर के मिलते हैं हमें साइड मिरर। भाई ये ब्लैक कलर के इसलिए हैं क्योंकि इसमें भाई LXI वेरिएंट है और अगर VXI होता तो उसे अंदर से हम कंट्रोल भी कर सकते थे। LXI में ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब छोड़ो, चलो अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर हमको क्या क्या मिलता है, मारुति हमको अंदर क्या क्या देती है वो चीज़ें भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो भाई इस बेसिक सी चाबी के साथ में कुछ गरीब लोगों की, मुझ जैसे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मारुति ऑल्टो K10 के साथ हमको मतलब अपने सपने पूरे करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि अभी जिस प्राइस सेगमेंट में हमारी मारुति चल रही है, ऑल्टो K10 चल रही है, लगभग 40 से 50 हज़ार के डिस्काउंट पे चल रही है इस दिसंबर के मंथ में। तो आई थिंक अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो इसी दिसंबर के महीने में खरीद लो, क्योंकि जनवरी में 2025 में इसके थोड़े से रेट अप होने वाले हैं। और अगर मैं इसके अभी बात करता हूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो भाई कुछ इस तरीके का इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला, जिसमें कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलने की, क्योंकि ये LXI वेरिएंट है। तो इस वेरिएंट में हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ उसके ओवरऑल डैशबोर्ड की, तो कुछ नॉर्मल सी क्वालिटी का इसका डैशबोर्ड है, ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, बट चलो ठीक है। बाकी सामने यहाँ पे हमें स्पीड मीटर, टैकोमीटर वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। तो चाबी एक बार लगाते हैं और देखते हैं इसको भी कि इसका भी क्या संकेत रहता है। तो इस तरीके का इसका ये कुछ मीटर रहने वाला है, जिसमें कुछ अभी फ्यूल लो का इंडिकेट मिलता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है बाकी इधर पे कुछ बैटरी वगैरह का और कुछ और भी सारे कंट्रोल वगैरह यहाँ पे दिखते रहते हैं। और यहाँ पे एक जो हमें ये डोंगल सी मिलती है, इससे हम इसका जो है कुछ चेंज कर सकते हैं कि इसका किलोमीटर एवरेज वैल्यू, तो सारी चीज़ यहाँ से कंट्रोल वगैरह ये चीज़ें देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ आगे, यहाँ पे सामने मिलता है कुछ हमें 2 AC वेंट मिलते हैं और यहाँ पे कुछ म्यूजिक का सिस्टम तो दिया गया है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम अंदर नहीं डाला गया है क्योंकि ये LXI वेरिएंट है, तो इसमें म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे नहीं आता है। साथ ही अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आगे पावर विंडो के ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं। तो अगर उसके नीचे पहुँचूँ तो यहाँ पे कुछ AC हमें मिलती है, तो AC यहाँ LXI से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी हमें चार्जिंग के पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। ये VXI या VXI प्लस में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे कुछ मतलब 2 कप बॉक्स मिलते हैं, तो यहाँ पे ग्लास वगैरह अपना रख सकते हैं। 5 गियर मैनुअली मिलता है, तो इसमें आप चाहो तो ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं और चाहो तो मैनुअली भी ले सकते हो, तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कुछ इस तरीके का पीछे इसमें ये ब्लैक ग्लोसी में दे रखा है हमको हैंड ब्रेक। और साथ ही अगर मैं इसकी खिड़की की बात करूं तो इसमें भाई डोर में दे रखा है हमको कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर का डोर ओपन हैंडल, और साथ ही नीचे इसको शीशे को अप और डाउन करने वाला एक रोगल ये दे रखा है कुछ। तो भाई अगर इसके अपर वेरिएंट यानी कि LXI को छोड़ के VXI में जाते हो तो यहाँ पे आगे 2 पावर विंडो के ऑप्शन मिलते हैं, तो इनमें वो चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं। और साथ ही इधर हमें मिलता है कुछ से फिर से AC वेंट, और यहाँ पे मिलते हैं कुछ हमें इसके लाइट वगैरह के कंट्रोल, उधर मिलते हैं हमें वाइपर के कंट्रोल। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। बाकी सेंटर में सुजुकी का लोगो मिलता है हमें, और यहीं पे हॉर्न की प्लेसमेंट भी रहती है। और यहीं पे भाई SRS एयर बैग भी रहता है, और इसमें 2 एयर बैग मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलता है और एक यहाँ पे मिलता है, पीछे नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसके इस तरीके के ORBM की, तो ये नॉर्मल सा ORBM मिलता है, कोई भी ज़्यादा फालतू की बकवास इसके अंदर नहीं की हुई है। और अगर इसके रूफ में हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे एक लाइट वगैरह दी हुई है कुछ इस तरीके से, तो इसमें कुछ LED वगैरह नहीं है, नॉर्मल से एक लाइट है, ऑन ऑफ का उसमें स्विच दिया गया है। और साथ ही अगर मैं इसके इधर की इसकी बात करूँ तो ये भी नॉर्मल सा, इसमें भी कुछ नहीं मिलता। और भाई हमको यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। वैसे तो यहाँ पे हमें VXI वाले मॉडल में भी कुछ नहीं मिलता है। और भाई इसके जो साइड मिरर है उसको भी अंदर से यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो VXI मॉडल है उसमें यहाँ पे अंदर कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये चीज़ भी इसमें मिसिंग है दोनों साइड में ही। तो अभी चलते हैं पीछे वाली सीट पे। पीछे वाली सीट पे हमें क्या मिलता है वो भी चीज़ देख लेते हैं एक बार।
तो अगर मैं पीछे के कंफर्ट की बात करूँ तो नॉर्मल सा मतलब कंफर्ट है, काफ़ी नॉर्मल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और मैं हाइट में बात करूँ तो मेरी 5'5" हाइट के हिसाब से ऊपर भी काफ़ी ठीक है। और अगर मैं फिर से डोर की बात करूँ तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा शीशा अप और डाउन करने का हमको ऑप्शन मिलता है, और कोई भी मतलब ऑटोमेटिक या है नहीं। और फिर से वही ब्लैक फिनिश में यहाँ से दे रखा है हमें डोर ओपन हैंडल, और यहाँ पे कुछ वगैरह इसको खिड़की को लगाने के लिए है। और नीचे दे रखी है स्पीकर की प्लेसमेंट। तो मतलब यहाँ पे म्यूज़िक सम तो हमको मिलता ही नहीं है एलेक्साई में, तो कुछ मतलब यहाँ पे ये सेटिंग का दे रखा है। और पीछे कुछ हेडरेस्ट वगैरह नहीं है इसमें, और आगे दे रखे हैं हेडरेस्ट, तो ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्सेबल है। बाकी अगर मैं VXI में जाते हैं तो यहाँ पे भी मतलब हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन वो भी फिक्सेबल रहते हैं। तो ये चीज़ थी इसके पीछे की। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में जो मारुति हमको दे रही है। और तो कार लॉन्च ही नहीं कर रही मॉडल मॉडल कह रहा हूँ, कंपनी जो भी ओवर है वो इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च ही नहीं करती भाई अपनी सस्ती गाड़ियाँ। अगर मैं बात करूं भाई इसके मतलब टोटल ओवरऑल के बारे में, अपना कुछ एक्सपीरियंस दूं इसके साथ में, तो ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उससे भी नीचे क्लास के लोग हैं, जो कोई कार लेने का सोचते हैं, तो भाई मारुति उनका सपना साकार करती है अपनी इस ऑल्टो K10 के साथ में। तो इतना अच्छा प्राइस वगैरह ये चीज़ें दे रखी है, मतलब 4-5 लाख से अराउंड में। अगर इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की मैं बात करूँ तो अराउंड 4-4.5 लाख में भाई ऑन रोड पड़ जाती है हमको। और LXI लगभग 5.5 के अराउंड में आ जाती है। तो भाई ये मतलब 5 लाख में आज के ज़माने में मारुति आपको एक पूरी कार दे रही है, 5 सीटर दे रही है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो वही है 998 सीसी का इसका इंजन मिलता है, और वही 82.1 Nm का इसका टॉर्क निकल के आता है अराउंड मैक्सिमम। बाकी अगर मैं इसके इंजन के फ्यूल की बात करूँ तो पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक और ट्रांसमिशन की बात करूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं इस ऑल्टो के साथ में। बाकी अगर मैं इसके माइलेज की बात करूँ तो भाई अराउंड 25 से 26 का माइलेज इसका रहता है पेट्रोल के साथ में, और CNG के साथ में रहता है इसका 33 का। तो ओवरऑल एवरेज भी ठीक है। और अगर मैं अभी 24 के लास्ट के और 25 के स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो भाई इसी जो इसका वो है माइलेज, उस माइलेज में आपको डिज़ायर और स्विफ्ट वगैरह भी मिलती है देखने के लिए, क्योंकि उसमें भी आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। और भाई 3 सिलेंडर ही इंजन आपको मारुति ऑल्टो K10 में मिलता है। तो जल्दी में मतलब इसका जो मेरे पास है ऑल्टो K10 VXI, उसका मैं टेस्ट ड्राइव भी एक रिव्यू निकालने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, कि उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो बेल आइकन भी दबा लेना। तो चलो ओवरऑल भी चलते हैं इसके पीछे का, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी बैक प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरीके से इसकी बैक प्रोफाइल रहने वाली है, जिसमें हमें भाई सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे हमें चाबी का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे हमें मिल जाती है अल्टो K10 की बैजिंग। और शायद इसके टेल लैम्प की मैं बात करूँ तो फिर वहीं से मिलता है भाई हमको ये अपना हेलोजन वाला टेल लैम्प है। इसमें कहीं भी हमें LED वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। और साथ ही पीछे हमें मिलते हैं 2 पार्किंग सेंसर, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और नीचे मिलती है हमको A नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। तो चलो अब इसका खोलते हैं हम पीछे की डिग्गी, और देखते हैं इसका बूट स्पेस। तो भाई कुछ इस तरीके का इसका बूट स्पेस रहने वाला है। यहाँ पे कुछ अगर VXI अगर हम लेते हैं तो ये कवर मिलता है हमको, लेकिन अभी LXI तो ये भी मतलब ऐसे ही कोई खुला दिख रहा है हमको, और कोई भी यहाँ पे लाइट वगैरह का ऑप्शन भी नहीं है। और इसके बूट स्पेस की कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और इसी के नीचे हमको मिलता है इसका एक एक्स्ट्रा व्हील वाला ये चीज़ें स्टपनी, तो इसी के साथ रेस में रहती है। तो भाई इसमें कुछ पार्सल ट्रे वगैरह भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, एक छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है इस प्राइस सेगमेंट में, तो काफ़ी सुंदर गाड़ी लग रही है। तो भाई ये सारी चीज़ें थोड़े से प्राइस में मारुति हमें ऑल्टो K10 के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। बाकी ये देखा हमने डिटेल रिव्यू ऑल्टो K10 का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। अभी जाते हैं, कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।